गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग का अभ्यास भावनाओं एवं तृष्णाओं पर विजय पाने में शिष्य को सहाय रूप बनता है। प्रलोभनों के साथ टक्कर लेने में तथा मन को क्षुब्ध करने वाले तत्वों का नाश करने में सहाय करता है। अंधकार को पार करके प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु कृपा करने के लिए शिष्य को योग्य बनाता है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास आपको भय, अज्ञान, निराशा, संशय, रोग, चिंता आदि से मुक्त होने के लिए शक्तिमान बनाता है और मोक्ष, परम शांति और शाश्वत आनंद प्रदान करता है। गुरु भक्ति योग का अर्थ है व्यक्तिगत भावनाओं, इच्छाओं, समझ बुद्धि एवं निश्चयात्मक बुद्धि के परिवर्तन द्वारा अहोभाव को अनंत चेतना स्वरूप में परिणित करना। गुरु भक्ति योग गुरु कृपा के द्वारा प्राप्त सचोट, सुंदर अनुशासन का मार्ग है। गुरु पूर्णिमा साधकों का पर्व है, ऐसा बताते हुए पूज्य बापू जी कह रहे हैं कि कोई आदरणीय होते हैं, कोई माननीय होते हैं, कोई वंदनीय होते हैं, कोई श्रद्धेय होते हैं, कोई प्रशंसनीय होते हैं, किंतु सत्य स्वरूप में जगाने वाले, तीनों तापों से बचाने वाले साक्षात परब्रह्म परमात्म स्वरूप तत्ववेत्ता भगवान व्यास तो पूजनीय है। फिर चाहे भगवान लीलाशाह के रूप में व्यास हों, चाहे मुनि सुखदेव जी के रूप में व्यास हों, चाहे परमहंस रामकृष्ण के रूप में व्यास हों, व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। व्यास उनको कहते हैं जो हमारे जीवन की बिखरी हुई धाराओं को सुव्यवस्थित करें, हमारे अंदर छुपे हुए खजाने को खोलने की कुंजी हमें बताएं, हमको उठाने की आध्यात्मिक व्यवस्था जो जानते हैं, वे आध्यात्मिक अनुभव संपन्न महापुरुष व्यास हैं। ऐसे व्यास स्वरूप संतों के, सद्गुरुओं के पूजन का दिवस ही व्यास पूनम है, गुरु पूनम है। गुरु तीन प्रकार के होते हैं: देव गुरु, सिद्ध गुरु, मानव गुरु। देव गुरु जैसे देवर्षि नारद जी हैं और बृहस्पति जी हैं। सिद्ध गुरु कभी कभी किसी परम पवित्र, परम सात्विक व्यक्ति को मार्गदर्शन देते हैं, जैसे गुरु दत्तात्रेय। परंतु मानव गुरु तो हमारे बीच ही रहते हैं। बीच रहते हुए हमारे जैसे लिखते पढ़ते, खाते पीते, लेते देते, हंसते रोते यात्रा करते हैं, पग पग पर विघ्न बाधाओं को सहते हुए और उनका निराकरण करते हुए यात्रा करते हैं। परम तत्व को पाए हुए वे मानव गुरु हमारे मन की सारी समस्याओं तथा हमारी बुद्धि की उलझनों को जानते हैं और उनके निराकरण की व्यवस्था को भी जानते हैं। यहाँ तक कि हम भी अपने मन को उतना नहीं जानते जितना मानव गुरु जानते हैं। देव गुरु को प्रणाम है
सिद्ध गुरु को भी प्रणाम है, लेकिन मानव गुरु तो मानव जाति के परम हितैषी सिद्ध हुए हैं। उनको तो हम बार बार प्रणाम करते हैं, उनका तो हम पूजन करते हैं। ऐसे सद्गुरु के प्रति श्रद्धा होना मानव जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिसके जीवन में सद्गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, वह तो कंगाल है। चाहे उसके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए हों, फिर भी वह कंगाल है। रावण के पास सोने की लंका थी, हिरण्यकश्यपु का स्वर्ण का हिरण्यपुर था, फिर भी हम उसे धनवान नहीं कहेंगे, कंगाल कहेंगे। जबकि श्री राम जी परम धनवान थे, क्योंकि त्रिभुवनपति होते हुए भी वे विश्वामित्र जी की पैर चंपी करते थे, गुरुवर वशिष्ठ जी के आश्रम में सेवा करते थे। धन्य थी श्री राम जी की गुरु भक्ति, उनको मेरा बार बार प्रणाम। गुरु के पूजन का दिन है गुरु पूनम, परंतु गुरु पूजा क्या है? गुरु बनने से पहले गुरु के जीवन में भी कोई उतार चढ़ाव आए होंगे, अनेक अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आई होंगी। उनको सहते हुए भी वे साधना में रत रहे, स्व में स्थित रहे, समता में स्थित रहे। वैसे ही हम भी उनके संकेतों को पाकर, उनके आदर्शों पर चलने का, ईश्वर के रास्ते पर चलने का दृढ़ संकल्प करके तदनुसार आचरण करें, तो यही बढ़िया गुरु पूजन होगा। हम भी अपने हृदय में गुरु तत्व को प्रगटाने के लिए तत्पर हो जाएं, यही बढ़िया गुरु पूजन होगा। जिनके जीवन में सद्गुरु का प्रकाश हुआ है, वास्तव में उन्हीं का जीवन है, बाकी सब तो मर ही रहे हैं। मरने वाले शरीर को जीवन मानकर मौत की तरफ घसीटे जा रहे हैं। धनभागी तो वे हैं जिनको जीते जी जीवन मुक्त सद्गुरु मिल गए। जिनको जीवन मुक्त सद्गुरु का सानिध्य मिल गया, आत्मरामी संतों का संग मिल गया, वे बड़भागी हैं। अष्टावक्र महाराज को पाकर जनक जी अपने को बड़भागी मानते हैं। वशिष्ठ जी को पाकर श्री रामचंद्र जी अपने को बड़भागी मानते हैं। गुरु सांदीपनी जी को पाकर श्री कृष्ण बलराम अपने को बड़भागी मानते हैं। और गुरु गोविंद पादाचार्य को पाकर शंकराचार्य जी अपने को बड़भागी मानते हैं। शंकराचार्य जी को पाकर तोटक अपने को बड़भागी मानते हैं। श्री जनार्दन स्वामी को पाकर एकनाथ जी और एकनाथ जी को पाकर पूर्ण पोड़ा अपने को बड़भागी मानते हैं। तो श्री समर्थ को पाकर शिवाजी अपने को बड़भागी मानते हैं। सुकरात का शिष्य कहे जाने में प्लेटो को आनंद आता है, और प्लेटो का शिष्य कहलाने में अरस्तु गर्व का अनुभव करते हैं। ऐसे शिष्यों के पास चाहे ऐहिक सुख सुविधाओं के ढेर हों, चाहे अनेकों प्रतिकूलताएं हों, फिर भी वे मोक्ष मार्ग में जाते हैं। गुरु और शिष्य के बीच जो दैवी संबंध होता है, उसे दुनियादार क्या जाने। सच्चे शिष्य सद्गुरु के चरणों में मिट जाते हैं, और सच्चे सद्गुरु निगाहों से ही शिष्य के हृदय में बरस जाते हैं।